चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज अपनी इंटरव्यू सीरीज़ की हमारी जो है सेकंड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग को ये देखने वाले हैं कि जावा प्रोग्राम में हम लोग एक ही पब्लिक क्लास क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये देखेंगे कि जावा प्रोग्राम में हम लोग एक ही पब्लिक क्लास क्यों बनाते हैं, उसका रीज़न क्या होता है। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं उससे हम तुम लोगों को सीधा प्रोग्राम के थ्रू समझाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, तभी तुम लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखो, लेट सपोज हमने यहाँ पर कोर जावा 2024 ये एक प्रोग्राम खोला हुआ है। ठीक है, अब लेट सपोज यहाँ पर हमारा ये मेन क्लास है। ठीक है, हमारी क्लास जो है यहाँ पर अभी एक क्लास बनी है पब्लिक। ठीक है, लेट सपोज अगर हम एक क्लास और बना दें मेन 2 करके, ठीक है, और हम एक क्लास और बना दें मेन 3 करके, तो क्वेश्चन हमारा कहने का ये है कि एक प्रोग्राम के अंदर, ये देखो हमारा एक प्रोग्राम है मेन डॉट जावा। ठीक है, ये हमारा एक मेन डॉट जावा प्रोग्राम है ये। अब इस जावा प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक ही पब्लिक क्लास क्यों बनाते हैं। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा अगर हम पब्लिक क्लास बना देंगे, जैसे कि मान लो ये कर दिया हमने और इस तरीके से पब्लिक क्लास बना दिया, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसका देखो रीज़न ये है हमारा कि मेन मेथड इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द जावा प्रोग्राम। ठीक है, हम तुमको सीधा डायग्राम के उससे समझाते हैं। तो लेट सपोज ये तुम्हारा यहाँ पर एक मेन डॉट जावा करके फाइल है। ठीक है, लेट सपोज ये तुम्हारा एक मेन डॉट जावा करके जावा प्रोग्राम है ये। ठीक है, इस तरीके से, और इसके अंदर 3 क्लासेस हैं। ठीक है, एक तुम्हारी क्लास है पब्लिक मेन, इस तरीके से, एक तुम्हारी क्लास है पब्लिक, एक तुम्हारी क्लास है पब्लिक मेन 2, इस तरीके से। यह सिंपली जो है हम उधर जो बना हुआ है हमारा डायग्राम हम वही उठा लेते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पर जो है 2 क्लासेस, ऐसे 3 क्लासेस ये बनी हुई हैं ये। ठीक है, ये हमारी 3 क्लासेस बनी हुई हैं, और लेट सपोज यहाँ पर मेरा कहना ये है कि जैसे कि बाकी की यहाँ पर जो 2 क्लासेस हैं, हम उसको पब्लिक क्यों नहीं कर सकते। मतलब ये क्लास हमारी पब्लिक क्यों नहीं हो सकती, ये पब्लिक क्यों नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि जो जेवीएम होता है, जेवीएम हमेशा तुम्हारे प्रोग्राम को कहाँ से एग्जीक्यूट कराता है, जो उसका एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो तुम्हारे इस पूरे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट कहाँ है, ये तुम्हारा एंट्री पॉइंट है तुम्हारे प्रोग्राम का। ठीक है, बेसिकली जो मेन मेथड होता है वो तुम्हारे प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, ये तुम्हारे प्रोग्राम का क्या है, एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद पब्लिक हमेशा इसलिए रखा जाता है उस क्लास को, उसका रीज़न ये है कि मेन मेथड जो होता है वो तुम्हारे जावा का प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा मेन मेथड है। मेन मेथड शुड बी इनसाइड पब्लिक क्लास। तो ये देखो चेन है बनी हुई है, जो तुम्हारा मेन मेथड होता है वो जावा प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है। ठीक है, और मेन मेथड को हमेशा रखना होता है पब्लिक क्लास में, ये एक रूल है। तो मेन मेथड को हमने पब्लिक क्लास के अंदर रख दिया, ये रूल है। पब्लिक क्लास नेम शुड बी सेम एज फाइल नेम। ठीक है, तो जो पब्लिक क्लास का नाम होता है, फाइल का नाम भी वही होना चाहिए। पब्लिक क्लास का नाम क्या है, मेन, तो फाइल का नाम क्या है, मेन डॉट जावा। ठीक है, इसके बाद अब रूल क्या है कि पब्लिक जेवीएम गोइंग टू कॉल मेन मेथड एंड जेवीएम नीड्स एक्सेस ऑब्लिक विजिबिलिटी टू एक्सेस दैट्स वाई मेन मेथड क्लास शुड बी पब्लिक सो दैट जेवीएम कैन एक्सेस दैट क्लास फ्रॉम एनीवेयर इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द मेन मेथड। अब ये जो मेन मेथड जिस क्लास में होता है, सिंपल सी बात है, मेन मेथड देखो जिस भी क्लास में होगा उस क्लास को पब्लिक होना पड़ेगा। क्यों, ताकि जो जेवीएम होगा, पब्लिक क्लास की विजिबिलिटी जो होती है वो एवरीवेयर होती है। ठीक है, पब्लिक क्लास की जो विजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है विजिबिलिटी। तो मेन मेथड को अगर हम पब्लिक क्लास के अंदर रख देंगे तो जेवीएम जो है इस मेन मेथड को एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि ये क्लास पब्लिक है और पब्लिक क्लास कहीं से भी एक्सेसिबल होती है। ये क्लास अभी क्या है, ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा हुआ है। ठीक है, इधर जो है अभी डिफ़ॉल्ट कीवर्ड लगा हुआ है, वो अपने आप ही यहाँ पर लगा हुआ है डिफ़ॉल्ट कीवर्ड। डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर क्लासेस होती हैं वो विद इन अ पैकेज जो है एक्सेसिबल होती हैं। ठीक है, विद इन अ
पैकेज एक्सेसिबल होती है। तो लेट सपोज अगर हम सारी की सारी क्लासेस को पब्लिक बना देंगे तो JVM कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी क्लास के अंदर मेन मेथड है। अभी अगर लेट सपोज हमने ये वाली क्लास को भी पब्लिक बना दिया जो हमारी मेन 3 बनी हुई है, लेट सपोज हमने इस क्लास को भी पब्लिक बना दिया और इस क्लास को भी पब्लिक बना दिया। अब जो है हमारा मेन मेथड अभी के लिए फ़िलहाल रखा है मेन क्लास में, हमने मेन 2 को पब्लिक बना दिया, मेन 3 को भी पब्लिक बना दिया। अब JVM जब एंट्री पॉइंट ढूंढेगा तो JVM एंट्री पॉइंट किसको कौन सी क्लास को ढूंढता है, मतलब उसके लिए कौन सी क्लास एज अ एंट्री पॉइंट की तरह बिहेव करती है, वो क्लास जो कि पब्लिक होती है। वो देखेगा कि यार यहाँ पर तो 3 पब्लिक क्लास हैं, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि भैया मेन मेथड कौन सी पब्लिक क्लास के अंदर रखा गया है। ठीक है, क्योंकि ये रूल होता है कि मेन शुड बी इनसाइड पब्लिक क्लास। ठीक है, मेन शुड बी इनसाइड पब्लिक क्लास। ठीक है, मेन शुड बी इनसाइड पब्लिक क्लास होना चाहिए, तो हमने इसलिए मेन क्लास को पब्लिक कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ साथ हम बाकी क्लासेस को भी पब्लिक कर देंगे तो JVM जब एंट्री पॉइंट को ढूंढेगा तो वो देखेगा कि एंट्री पॉइंट तो यहाँ पर 3 दिख रहे हैं। तो JVM के लिए एंट्री पॉइंट क्या होता है, JVM के लिए एंट्री पॉइंट होता है पब्लिक क्लास। वो देखेगा जहाँ पर भी पब्लिक क्लास है वही उसका एंट्री पॉइंट है। तो JVM देखेगा यार यहाँ पर तो मेरे पास ये भी पब्लिक क्लास है, ये भी पब्लिक क्लास है और ये भी पब्लिक क्लास है, तो किससे वो एंट्री करे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए हमने क्या करा, हमने एक ही पब्लिक क्लास बनाई है। ठीक है, हमने एक ही पब्लिक क्लास बनाई है ताकि JVM जैसे ही आएगा इन तीनों क्लासेस में देखेगा कि कौन सी पब्लिक क्लास है, वो देखेगा कि अच्छा ये वाली पब्लिक क्लास है, इसका मतलब मेन मेथड इसी के अंदर होगा। ठीक है, तो जब JVM मेन मेथड को कॉल करता है, ये इस तरीके से जब मेन मेथड को कॉल करता है, उससे पहले वो देखता है कि वो जो तुम्हारा मेन मेथड है वो कौन सी पब्लिक क्लास के अंदर है। वो देखेगा कि मेन मेथड जो है वो तुम्हारा मेन पब्लिक क्लास के अंदर ही है। तो ये भी एक रूल होता है कि जो मेन मेथड जो भी क्लास पब्लिक होती है, फाइल नेम हमेशा उसी क्लास के नाम से बनता है। अब जैसे देखो अभी क्या है, अभी तुम्हारा मेन मेथड क्या है, अभी तुम्हारा पब्लिक क्लास क्या है, मेन है, फाइल का नाम भी वही है। ठीक है, लेट सपोज हमने इस क्लास के अंदर से जो है पब्लिक हटा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, हमने इस क्लास को लेट सपोज पब्लिक बना दिया, तो अब क्या होगा, हमें ये जो भी मेरी पब्लिक क्लास का नाम है वही हमको फाइल का नाम भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, रीनेम क्लास main2.java। ठीक है, एक सेकेंड, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, main2.java। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर अभी हम कोड चलाएंगे तो क्या मेन मेथड मेरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट सपोज हमने यहाँ लिख दिया मेन एग्जीक्यूटेड। ठीक है, लेट सपोज हमने यहाँ लिख दिया मेन एग्जीक्यूटेड। अब अभी अगर हम कोड चलाएंगे तो क्या एग्जीक्यूट होगा मेरा कोड, नहीं होगा, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रिंट कुछ नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर भी क्या लिख के आया है, मेन। ठीक है, मेन एग्जीक्यूटेड लिख के आया है, लेकिन पब्लिक क्लास तुम्हारी क्या है, ये है। ठीक है, तो JVM जो होता है वो हमेशा पब्लिक क्लास को ढूंढता है कि पब्लिक क्लास किसके अंदर है। ठीक है, अब देखो JVM मेन मेथड तो तुम्हारा इसके अंदर से भी एग्जीक्यूट हो गया। अगर हम यहाँ लिखते, मान लो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है, तो तुम्हारा मेन मेथड तो इसके अंदर से भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो अब अगर हम मेन मेथड को यहाँ लिख दें इधर, ठीक है, अब अगर हम मेन मेथड को यहाँ लिख दें तो क्या होगा इस समय, देखो चला के देखते हैं, main3 एग्जीक्यूट हो रहा है अभी। ठीक है, इसका मतलब मेन मेथड एक ही बार एग्जीक्यूट होता है और उसको तुम किसी भी तीनों क्लासेस के अंदर रख सकते हो। ठीक है, मेन मेथड जो है ये एग्जीक्यूट कर कौन रहा है, मेन मेथड एग्जीक्यूट कर रहा है JVM। ठीक है, लेकिन JVM जो है वो हमेशा पब्लिक क्लास को ही ढूंढता है एज अ एंट्री पॉइंट। ठीक है, JVM जो है हमेशा पब्लिक क्लास को ही ढूंढता है एज अ एंट्री पॉइंट। तो एंट्री पॉइंट अगर main2 क्लास को ढूंढता है, इसका मतलब main2 क्लास सबसे पहले एग्जीक्यूट हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर main2 लिख के आ जाना चाहिए। तो अब देखते हैं इस समय क्या आ रहा है। अभी जो है इस समय main2 लिख के नहीं आ रहा है, इसका मतलब JVM क्या ढूंढता है, JVM हमेशा उसी क्लास को ढूंढता है जिसके अंदर मेन रखा होता है। ठीक है,
तो मेन किसके अंदर रखा है, इसके अंदर रखा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो रूल होता है, एक कन्वेंशन बनाया गया है कि जो है मेन मेथड जो होता है वो हमेशा पब्लिक क्लास के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो मेन मेथड को जो है वो हमेशा हम पब्लिक क्लास के अंदर रखेंगे, ठीक है। मेन मेथड जो होगा उसको हम हमेशा पब्लिक क्लास के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो इस समय अगर अब हम चलाएंगे तो क्या होगा, main3 यहाँ पर हमारा main2 एग्जीक्यूटेड, ठीक है। इस समय हमारा main2 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने ये समझा कि हमें एक ही पब्लिक क्लास क्यों रखनी चाहिए अपने प्रोग्राम में। अगर हम एक से ज़्यादा पब्लिक क्लास रख भी देंगे तो एरर आ जाएगी। ये देखो हमने 2 पब्लिक क्लास रखी तो एरर आ रही है, क्यों? क्योंकि JVM कंफ्यूज हो रहा है कि कौन सी क्लास को एग्जीक्यूट करना है, कौन सी पब्लिक क्लास को एग्जीक्यूट करना है। इसलिए हम लोग एक ही पब्लिक क्लास रखते हैं और ये एक रूल है कि मेन मेथड जो होगा वो पब्लिक क्लास के अंदर ही होगा और पब्लिक क्लास का जो नाम होगा वही सेम फाइल का नाम भी होगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।